Rahul Gandhi is not a political opponent. Rahul hates India. Rahul hates India's progress, and this is why we say Rahul Gandhi's intention and integrity is not pro-India; it is anti-India. That's why I call him a disgrace. वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है. तो इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ. विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी. जान लीजिए. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में देश विदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की और मोदी सरकार पर लगातार तीखा हमला किया. वोट चोरी का मुद्दा हो, बिहार में SIR की प्रक्रिया हो या लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, कांग्रेस नेता केंद्र पर हमलावर रहे. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लद्दाख के लोगों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया और लद्दाख में पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की थी. राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वो एक कलंक है. सब जानते हैं कि वो हर जगह देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की आलोचना कर रहे हैं. अगर वो देश की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ के लोग झगड़ालू है, यहाँ के लोग ईमानदार नहीं है, तो इन सब बातों से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोग नासमझ है. अगर वे यही कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें कलंक कहती हूँ. वो हमेशा देश को बदनाम करते हैं और देश भी उनसे शर्मिंदा है. देखिए, ही इज अ डिस्ग्रेस. ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा. अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए. ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है. वो यही कहना चाहते हैं ना. तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिस्ग्रेस. वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है. तो इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ. वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी बयान देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वाड्रा परिवार ने 70 साल तक देश को गरीबी में रखा और पिछड़ा बनाए रखा. भंडारी ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया और दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तब राहुल गांधी जलन और नफरत में लोकतंत्र और प्रगति पर सवाल उठाते हैं. देखिए, राहुल गांधी एक भारत विरोधी व्यक्ति है. कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता. गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जब राहुल गांधी और उनका पूरा गांधी वाड्रा परिवार ये देखता है कि हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो अपनी घृणा और जलन की वजह से राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं. इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है. क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं, जो भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ है. आज 140 करोड़ देशवासी ये देख रहे हैं कि जब गांधी वाड्रा परिवार, जिसने इमरजेंसी को इम्पोज करा था, जो इस वक्त सत्ता के बाहर में जो 90 चुनाव हार चुका है, जब देश की जनता का जन समर्थन नहीं जीत पा रहे, तो विदेशी धरती से राहुल गांधी हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. हमेशा वो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलते आए हैं, पर इस बार जब वो कह रहे हैं कि भारत लीडर नहीं बन सकता, इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी इज अगेंस्ट इंडियाज प्रोग्रेस. वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में बढ़ते हुए भारत को देखकर उनको कुंठा हो रही है, जलन हो रही है. आज राहुल ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिकल ओपोनेंट. राहुल हेट्स इंडिया. राहुल हेट्स इंडियाज प्रोग्रेस, एंड दिस इज व्हाई वी से राहुल गांधीज इंटेंशन एंड इंटेग्रिटी इज नॉट प्रो इंडिया, इट इज एंटी इंडिया. इस मामले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बोगोटा, कोलंबिया में भारत में लोकतंत्र ना होने और लोगों की बोलने की आजादी ना होने का दावा किया है. प्रसाद ने आरोप लगाया कि गांधी प्रधानमंत्री मोदी और देश की प्रगति की आलोचना करते हैं और चीन की तारीफ करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि विदेश में देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को जनता वोट नहीं देगी.
राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं। और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी, जान लीजिए। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं है। उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते। ये बहुत निंदनीय है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आदत हो गई है कि वो विदेश जाकर भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करते हैं। मेघवाल ने आगे कहा कि देश की जनता इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करती। बता दें कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का स्वभाव ही ऐसा है, वे अपने पार्टी के स्वयंभू युवराज है और हमेशा भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी फैसला विदेशी दबावों में लिए जाते थे। बेगम ने दावा किया कि आज दुनिया भारत की बात मान रही है और ये बात राहुल गांधी को हजम नहीं हो रही है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहे हमले का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और लोकतंत्र ही इसे मजबूती देता है। वहीं चीन पर राहुल ने कहा कि भारत और चीन की तुलना गलत है, क्योंकि चीन केंद्रीकृत और तानाशाही ढांचे पर चलता है और जबकि भारत की ताकत उसकी भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस विविधता को दबाया गया तो देश में गहरी दरारें पैदा होंगी। राहुल ने वैश्विक राजनीति पर बोलते हुए कहा कि सुपर पावर बनने का रास्ता ऊर्जा बदलाव से होकर गुजरता है और आज अमेरिका व चीन इस ट्रांजिशन के दौर में है। उन्होंने कहा कि भारत इस टकराव के बीच खड़ा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती रोजगार सृजन और उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था का विकास है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी।